जिनका जीवन ही है दर्शन, सुमिरन से हल हो जाते सारे प्रश्न। पद चिन्हों के अमिट है निशान, नाम मात्र से तर जाते पाषाण। एक ही सहारा, एक ही नाम, राम संवारे सबके काम। सबके मन भाए राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। आधुनिक राम। जय श्री राम। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। मैं हूं आपके साथ अनिल नाथ और आप देख रहे हैं आधुनिक राम। आधुनिक राम कार्यक्रम का श्री गणेश कर रहे हैं। आधुनिक राम कार्यक्रम का श्री गणेश संत महात्माओं के सानिध्य में हो रहा है। बड़ी ही खुशी की बात है कि जिन महात्माओं के सानिध्य से मन निर्मल हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है, उनके श्रीमुख से आज आधुनिक राम कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आज आधुनिक राम कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हुए बात कर रहे हैं श्री 1008 श्री चिड़ियानाथ जी महाराज पालासनी आसन के श्री 108 आयस जी महाराज श्री कैलाशनाथ जी महाराज से बात कर रहे हैं। महाराज जी राम राम। राम जी के बारे में कुछ बताइए। राम जी के बारे में कुछ बताइए और आशीर्वाद दीजिए हमें। राम जी के बारे में? हाँ साहब। पालासनी के महाराज, निराला है अंदाज, चरणों में झुकता दरबार। कृपा से होता बेड़ा पार, शेरो शायरी में करते बात। हंसी मजाक में बताते मर्म और ज्ञान की बात। राम जी माया है, राम री माया दो लुगाया लाया। हुकुम साहब। राम जी री मर्जी दो ही लुगाया मर गई। हुकुम साहब। राम नाम की झूपड़ी, माता बेटा मोर। मोर बापड़ा कहीं करे, सीता ने ले गया चोर। राम नाम लाडुआ और कृष्ण नाम घी। गांधी थारा राज में उन पानी गोल गोल पी। राम राम सभी कहे, दशरथ कहे न कोई। जो एक बार दशरथ कहे तो कोटि अगन पड़ोय। दस कहीं दशरथ बाप राम जी नाम रो बाप कई बड़ा कहवे, फल क्यों नहीं वे। पर 200 रहित वे ने एक ही नाम ले ले राम जी रो तो ठेका पार वे। जना क्या दस रहित ना। बोल भगवान शंकर की जय। जाओ। अब हम बात करेंगे श्री 1008 श्री जसानाथ जी महाराज की धुनी रासमंडी के महंत पीर श्री नारायण नाथ जी महाराज जी से, और उनसे जानेंगे महाराज जी राम का स्वरूप कैसा है और उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र जी भगवान तो सब सारी सृष्टि के कर्ता हरता है, कर्ता विशंबर हैं। राम जी की तो लीला जो संसार में रची हुई तो राम जी की लीला ही है। सब संसार में लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज कई जगह देखते थे कि राम जी की जो लीला बनाते थे और राम लीला का नाम से यहाँ गाथा गुण गाते थे। और राम जी की तो अद्भुत लीला है। उनका तो विश्वास ही आत्मविश्वास, उसका नाम से तो पत्थर थिर जाते हैं। उनके नाम से कई जीव ऐसे जो अग्नि में से बच कर के जी जाते हैं। तो राम जी की तो लीला ऐसी है, अथाक है। राम जी तो एक लीला रचना रूप इस सृष्टि माते एक कर्ता विशंबर विश्वास जीवन, उनके नाम से ही मुक्ति प्राप्ति होती है। इसीलिए राम का नाम तो एक निराला ही है। उनकी महिमा कर नहीं सकते, उनकी लीला कर नहीं सकते। केवल उनका नाम विश्वास के आधार से ही अपने जीवन को एक सुख प्राप्ति को एक लक्ष्य प्रथम है। उनके नाम से शांति होती है, उनके नाम से सब चीज़ की गति प्राप्ति होती है। इसीलिए राम का नाम ही सबसे संसार में मोटा है। कलयुग में तो एक केवल राम का नाम ही आधार रहा है। बाकी तो अपने नेम धर्म मर्यादा परंपरा जो भी थे वो तो विचलित हो रहे, और दिनों दिन झूठ कपट छल छिद्र इनका जो है प्रचलन हो रहा। राम का तो केवल एक नाम आधार ही विश्वास है, और बाकी तो संसार में कुछ रहा ही नहीं। लेकिन नाम के आधार से सब कुछ विकार रहित होते हुए भी होकर के परमात्मा की जो शुद्धिकरण पृथ्वी पर नाम से, यज्ञ से, कुछ पूजा से
इस संसार में सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए राम का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए राम नाम ही सत्य है। गुरुजी ने कहा था कि राम जी के नाम के बिना कोई वस्तु नहीं है। राम जी तो सबके मन घट व्यापक है, कोई ऐसा घट नहीं जिस घट में भगवान का निवास नहीं है। इसलिए सभी घट जो है वो परमात्मा के अंश स्वरूप है। इसलिए उनका अंश स्वरूप किस जगह देखें, सब प्राणी मात्र में उनका ही स्वरूप दिख रहा है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जिस जगह भगवान का स्वरूप नहीं हो। जहाँ शरीर है, नर है, नारायण है, ये स्वरूप भगवान का ही है। नर नारायण का स्वरूप है दूसरा जो भगवान का ही है। इसीलिए भगवान को तो हम बारंबार याद करते हैं कि जब सब दूसरा स्वरूप मिलता है तब हमें याद ही आती है कि हमारा भगवान का स्वरूप मिल गया। इसलिए हमें इतना भाव रहता है कि एक दूसरा इस स्वरूप के प्रति तो कुछ न कुछ मन का यही भाव रहता है कि भगवान के नाम से शांति होती है। हरि ओम नमः शिवाय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, जय जय राम। महाराज जी, एक सबसे चर्चित और सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में उठता है। मैं चाहता हूं कि आज आपके श्रीमुख से ये बात निकले और लोगों के मन में जो शंकाएं हैं श्री रामचंद्र जी को लेकर, जो जिज्ञासा है, वो जो जानना चाहते हैं सवाल का जवाब, तो उसका निदान हो और राम जी की जो विराट स्वरूप है वो और मजबूत हो। महाराज जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने सीता के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने रावण को पराजित किया, उनके लिए, सीता जी के लिए दर दर जंगल में भटके थे। लेकिन जब सीता जी आई वापस तो उनकी अग्नि परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा में सीता जी सफल हुई, लेकिन उसके बावजूद बाद में उनको, सीता जी को वनवास के लिए निकाल दिया गया। तो महाराज जी मैं चाहता हूं कि आप बताएं, और जो ये सवाल सभी के मन में है, जो रामचंद्र जी को लेकर जो शंका है वो दूर हो और राम जी का विराट और भव्य स्वरूप है वो और विकसित और मजबूत हो। भगवान की लीला तो अजब है। ये तो अनादिकाल से परंपरा का नेम, प्रारब्ध का जो संस्कार होता है उनके अनुकूल ही ये कर्म रूप धारण करते हैं। जैसे कहते हैं कि शरीर के साथ छाया रहती है, जीव के साथ कर्म रहते हैं। इसीलिए ये शरीर छोड़ देता है जीव, फिर भी इनके कर्म लागू रहते हैं। इसीलिए भगवान का अवतार युगों युग अवतार होते हैं, और जब जब ये पाप छाता है तब तब भगवान वापस अवतार अपना स्वरूप धारण करके और पृथ्वी पे विकार रूपी जो विनाश रूपी जो संकट है वो पृथ्वी पर वो विकट संकट सब मेट करके और फिर अवतार लेकर के अपनी मर्यादा अनादिकाल से चली आ रही है उस मर्यादा को वापस भगवान ने बना देते हैं। जैसे कहीं पार होने का रास्ता नहीं है था, लेकिन भगवान का नाम से भगवान के भक्त थे जो उनके नाम से लंका जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने भक्तों ने अपना भाव रख कर के भगवान के नाम के जो पत्थर रखे और उनके नाम लेते गए और उनमें है छोड़ते गए, तो वो सारे है उनका रास्ता बन गया। इसीलिए भगवान के नाम से ही पाखंड होते हैं लेकिन पानी पर तिर जाते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम अजब है। कैसे भी जीव आदमी जीव है जो जिसकी भी गति हो जाती है। भगवान राम जा रहे थे जिस टाइम पे अहिल्या को उनका गौतम ऋषि का श्राप था, तब गोदावरी तट पे भगवान ने वहाँ गए और भगवान का पैर लगते ही वो भगवान की कृपा ऐसी हुई, पत्र का जो है वो नारी रूप में खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, भगवान हमारी गति मुक्ति हो। कि भगवान ने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा था, तब इन्हीं कारण से ये संस्कार अनादिकाल से होते हैं, जो पृथ्वी पर आदि अंत से भी लेकर के ये बात होती है कि जब जब पृथ्वी पर पाप होता तब तब भगवान ने अवतार लेकर के अपने सबको है जो शांति प्राप्ति करा देते हैं। इसीलिए भगवान का विराट रूप है, सूक्ष्म रूप धार करके फिर विराट रूप धारण कर लेते हैं। क्यों कि जैसे कई आदमी ऐसे जीव पृथ्वी पर राक्षस रूप वर्ती लेकर के आ जाते हैं, फिर उनको मिटाने के लिए भगवान ने विराट रूप धारते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद थे, उनके लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके पृथ्वी पर शांति किया। इसीलिए श्रिया देवी उन नाम को नाम जपा था जिस नाम से मंजारी के बच्चे जो नाव में भी बच कर के और अपने जीवन को है जो सफल बना दिया।
इसीलिए भगवान की महिमा, भगवान की चर्चा, रूप और जो भाव है सभी ही भगवान का ही भगवान का। इसीलिए उनकी कुछ कर नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, उनकी लीला अपार है। इसलिए उनको, भगवान को तो हम बारंबार यही कहते हैं, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय। एक श्वास खाली मत खोई श्री राम के बिना, एक श्वास खाली मत खोई हरि नाम बिना, अरे कीचड़ कलंग अंग धोए तो धोए ले, पाप पूर्ति भरी दे कोई ज्ञान की चिरा का चित जोए तो जोए ले, फिर नहीं मिलेगा मनुष्य तन, प्रेम प्रभु से प्यारो हुए तो होए ले, प्रेम श्री राम से हुए तो होए ले, अरे छिन्न भंग दे तामे जन्म सुधार बो, भाई बिजल जबो के मोती पोवे तो होए ले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हमारे साथ राम की महिमा बताने के लिए श्री पुष्करनाथ जी महाराज हैं। महाराज जी, हम हिंदू सब जानते हैं लेकिन उसके बारे में नहीं जानते। हम राम नाम जानते हैं लेकिन राम के बारे में नहीं जानते हैं। तो हमें महाराज जी ऐसा क्या करना चाहिए कि हम हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे देवताओं के बारे में उनको विस्तारित रूप से जान सकें और उनके जीवन मूल्यों को जी सकें? ये हमारी भूल है कि भगवान राम ही केवल संसार में जो रचना की है, ये परमात्मा राम की हुई है। कहा है कि और नहीं कोई काम के, मैं भरोसे राम के। भरोसे राम के रहोगे तो गाड़ी भवसागर से पार हो जाएगी, अन्यथा नहीं। जो मांगो सो देत पदार्थ, जो मांगो आप वो आपको मिलेगा। राम जी दे आपने, जो मांगो सो देत पदार्थ, और मुक्ति धाम के आप मुक्ति मांगोगे तो आपको मुक्ति भी मिलेगी। इसलिए परमात्मा का नाम श्री राम श्रेष्ठ है और इनकी ये रचना की हुई है और इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। इनको हर समय पल पल याद करते रहना चाहिए, जिससे अपना जीवन का कल्याण होता जाएगा। जय श्री राम। महाराज जी, एक जो विवाद का मुद्दा रहा और लंबे समय से जिसके लिए काफ़ी संघर्ष भी हुआ, राम मंदिर को लेकर, अब महाराज जी राम मंदिर बन रहा है, तो इस पर संत महात्माओं की क्या प्रतिक्रिया है? सबका एक ही लक्ष्य है, भगवान का मंदिर बनना। भगवान का मंदिर बनने से क्या होगा, अपने सबकी व्यवस्था जो है भगवान संभाल लेंगे। वो गद्दी पे बैठ जाएंगे तो फिर अपन को कोई छेड़ेगा नहीं। इसलिए मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम। मित्रों, राम जी की लीला अपरंपार है। उनके बारे में जितना भी बताएं उतना कम है। हमारी कोशिश रहेगी कि श्री राम जी के बारे में हम उनकी शिक्षाओं को, उनके आदर्शों को, उनके जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाएं। और अब हम जानेंगे श्री सिद्धनाथ जी महाराज जी से कि महाराज जी, राम भक्तों को अब क्या करना चाहिए कि जो राम जी के जो मूल्य हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, हम समाज में उनको स्थापित कर सकें, जीवित कर सकें और उनको हम आम जीवन में जी सकें, जिससे कि श्री राम जी के नाम से हमारा जीवन सफल हो जाए। हाँ, राम नाम लेना ही चाहिए। राम नाम की माया है। राम नाम रटते रहो और राम के नाम बिना कोई है नहीं। राम ही से सारा ये विस्तारा हुआ है, राम ही से धरती बने है, राम ही से सभी कुछ हुआ है। राम के बिना कुछ नहीं है, केवल राम नाम आधारा, रटते रटते नर उतरे पारा। तो राम का ही नाम मोटा है। बोलो श्री राम भगवान की जय हो। दोस्तों, श्री राम जी को लेकर आज हमने सामान्य सवाल किए और संत महात्माओं से आशीर्वाद लिया। सभी संतों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अमूल्य समय दिया हमें और आधुनिक राम कार्यक्रम का श्री गणेश किया। हम दोस्तों आगे सिलसिलेवार श्री राम जी की कथा आपको बताते रहेंगे, उनके जीवन मूल्यों और उनके आदर्शों के बारे में बताते रहेंगे। आज संतों के आशीर्वाद से आधुनिक राम कार्यक्रम का श्री गणेश हो चुका है। संतों के श्री चरणों में दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि न केवल अब श्री राम जी के बारे में मैं हिंदू धर्म और तमाम संत महात्माओं और महापुरुषों के बारे में धीरे धीरे एक एक कार्यक्रम लेके आऊँगा और आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को। तो दोस्तों, इसके लिए आप सहयोग करते रहें। हमें सहयोग केवल इतना करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम।